योगिक जोगिंग के हम 12 अभ्यास कराते हैं, उसमें से जितना जो कर पाए यहाँ से शुरू कर ले। यह एक अभ्यास हुआ। ऐसे 50 अभ्यासों के साथ हमारा योगाभ्यास शुरू होता है। इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि धीरे धीरे आपका अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण आने लगे। एक अभ्यास तो ये हुआ, और फिर दूसरा अभ्यास है ऐसे, यहाँ से। और जो थोड़े ऊर्जावान हैं थोड़े फास्ट कर ले। अब जिज्ञासा जी और राजेश जी तो जवान बालक हैं, इसलिए ये तो मेरे साथ पूरा साथ निभाएंगे। एनपी सिंह साहब ने भी अपने आप को रिजुविनेट कर लिया है। और देखो ऐसे घुटना छाती तक, फिर ऐसे। हमारी रोज की दिनचर्या रहती है कि हम लगभग 50 अभ्यास प्रारंभ में ये योगिक जोगिंग के करवाते हैं। आधा आधा तो बैठे सभी, इतना तो सब करें। ये ऐसे ऐसे, राजेश जी दोनों हाथ सामने रखिए ऐसे। और सिंह साहब तो आधा बैठेंगे और हमारे छोटे सिंह साहब पूरे बैठेंगे। हाँ, ये सिसोदिया वंश के राजकुमार हैं हमारे। लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो आप पूरा कीजिए और ऐसे। आज पूरी टेस्टिंग हो जाएगी राजेश तुम्हारी। हाँ, ये जिम वाला है ना, इसको योग वाला करना है आज मुझे। लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो जिम से ज्यादा पावर है योग में। आप जब करेंगे तब आपको ये फील होता है। फिर देखो ये ऐसे ऐसे। लंबे लंबे श्वासों के साथ फिर ऐसे। ये 12 अभ्यास जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हाथ ऐसे जाएगा। और आप स्वामी जी ज्यादा उछल कूद मत करो, एक दो जगह से ले लो आप भी। लंबे लंबे श्वास ऐसे। और इस तरह का प्रयत्न हो हमारा कि धीरे धीरे पूरा शरीर सध जाए हमारा। मेरे साथ बोलो, अथ योगानुशासनम। आज कम से कम मुझे 10-11 सूत्र आपको सिखा के जाने हैं योग के। योग का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ मंगल के लिए होता है। मंगल उनका होगा जो योग करेंगे, और योग उनका होगा जो अनुशासन में रहेंगे। 3 शब्द बोले। अथ बोलो योगानुशासनम। तो अर्थ का अर्थ शास्त्र में है मंगल। योग से मंगल होगा, अथ योग अनुशासनम। और योग उनका सिद्ध होगा जिनके जीवन में अनुशासन होगा। अनुशासन शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, वाणी व्यवहार आचरण के स्तर पर। अनुशासन आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, सोने में, जागने में, सोचने में, देखने में, सुनने में, छोटी छोटी बातों में अनुशासन बिगड़ता है तो जीवन बेकार हो जाता है। लंबे लंबे श्वास। आप कुछ तो पूरा कर रहे हैं और कुछ तो हमें देख ही रहे हैं। बाबा जी बहुत अच्छे कर रहे हो, लगे रहो। अरे बाबा तो लगे हुए, तुम भी लगे रहो। लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये अभी तो मामला शुरू ही हुआ है। हाँ, तो ऐसे ये, फिर ये 100 बार ऐसे करो तो पूरी एनर्जी आ जाएगी। यहाँ तो ठंड है ही नहीं, हमें ऐसा लगा कि हम कहीं मरुभूमि में आ गए। लंबे लंबे श्वास। लेकिन पेड़ पौधे अच्छे हैं, अच्छी बात है। लंबे लंबे श्वास ऐसे ये। और धीरे धीरे पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। फिर ऐसे करो ये। आप मंच पर ज्यादा रखो स्वामी जी, आप
ज्यादा उछल कूद मत मचाओ। हाँ, लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये ऐसे। और अब एक पैर उठाया अपोजिट साइड में ऐसे गया, दूसरा उठाया ऐसे गया, ये। अब इतना तो होना ही चाहिए। और धीरे धीरे आपका पैर जो है वो कंधे के बराबर तक आना चाहिए। देखो ऐसे, ये। अब सीधा सीधा उठाओ राजेश जी, देखो ये। हाँ हाँ, आ रहा है धीरे धीरे। आज राजेश फंस हो गया पूरा। अब कितना निभा पाएगा ये तो 2.5 घंटे का वक्त ही बताएगा। ऐसे, ये। और फिर धीरे धीरे दोनों हाथ जगह के नीचे ऐसे। तो ये एक तरह से पूरे शरीर पर पूरा अनुशासन आ जाता है। चलो अब थोड़ा रिलैक्स मूड में कराते हैं। तो ये 50 अभ्यासों का पूरा क्रम है। पहले योगिक जॉगिंग, फिर सूर्य नमस्कार दंड बैठक, और 100 बार भुजंगासन। हमारे सिंह साहब भी अब 100 बार भुजंगासन कम से कम कर लेते हैं। 150 तक पहुंच गए हैं, अभी 200 की तैयारी है। जो 100 बार कर लेगा वो 100 साल जिएगा, जो 150 बार कर लेगा वो 125 साल जिएगा, और जो 200 बार कर लेगा तो मात्र जीना मकसद नहीं है, स्वस्थ होकर के जीना। हमारे यहां पर दीर्घायु के साथ स्वस्थ आयु की बात की जाती है। हम सृजनात्मक रचनात्मक होकर के देवत्व के साथ, ऋषित्व के साथ, ब्रह्मत्व के साथ जिए, ये है जीवन की उपयोगिता। आज मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रखा है। क्या तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण दस्तावेजों के साथ आज से 500 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 500 ट्रिलियन डॉलर थी। आज ये तथ्य में पूरी प्रमाणों के साथ रखने वाला हूं। कितनी थी भारत की अर्थव्यवस्था? ये अब हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं, पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, और इसके पूरे तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण रखेंगे एक तरफ से, दूसरी तरफ से। देखो ये पूरा शरीर ना ऐसे साध रहे हैं। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था 500 ट्रिलियन डॉलर, आज हमने टारगेट क्या रखा हुआ उसका भी लोग मजाक उड़ाते हैं, कैसे होगा 5 ट्रिलियन का? धत तेरे के, कितना टारगेट रखा हुआ? 5 ट्रिलियन का, 500 ट्रिलियन का नहीं। अब ये बातों को तो मिलियन ट्रिलियन में ही पूरा भ्रांतियां हैं। ये क्या है सब? चलो अब ऐसे करो, 500 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी। हम 5 के भी लाले पड़ रहे गांव की भाषा में बोले तो ये तो एक बात है। भारत की धर्म व्यवस्था ऐसी थी जो पूरी दुनिया को जीना सिखाता था। मनुष्य स्मृति का उद्घोष है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। अब देखो 4 हमारे धर्म के सबसे बड़े तत्व, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जरा सुनो, धर्म का तत्व ज्ञान क्या, धर्म का मर्म क्या है, जो धारण किया जाए वो धर्म। जीवन का श्रेष्ठ आचरण धर्म है। अच्छा पेड़ पौधे को धर्म क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं या गुस्सा हो जाए तो ऑक्सीजन देते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं? और गुस्सा होकर के कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब आप इसको काटो पीटो कुछ भी करो, आप अपना धर्म छोड़ सकते हो। पेड़ पौधे अपना धर्म, ये धरती माता अपना धर्म, अग्नि अपनी उष्णता का धर्म, जल अपना शीतलत्व, ये धरती माता अपना धैर्य नहीं छोड़ती। मैं कहता हूं धरती जैसा धैर्य, बोलो धरती जैसा, अग्नि जैसा तेज, अग्नि जैसा, वायु जैसा वेग, वायु जैसा, जल जैसी शीतलता, बोलो आकाश जैसी विराटता, आकाश जैसी। तो जब ये पंचमहाभूत अपना धर्म नहीं छोड़ते, ये पेड़ पौधे वनस्पतियां अपना धर्म नहीं छोड़ते। अच्छा गिलोय बुखार को दूर करती है, क्या करती है गिलोय बुखार को?
अब ऐसा तो नहीं कि बोले मुसलमान खाएगा तो उसको बुखार चढ़ा दूंगी, ऐसा तो नहीं है। वनस्पतियां अपना धर्म छोड़ती नहीं है। हाँ, सारी सृष्टि, ये सूर्य पहले दिन तो प्रकाश दे रहा है और बोले दूसरे दिन कि मैं अंधेरा कर दूंगा दुनिया में, ऐसा नहीं करता। सूरज अपना धर्म नहीं छोड़ता। तो जो मूल प्रकृति है, मूल स्वभाव है, वह धर्म है, और दूसरा जो धारण किया जाए वो धर्म है। करो ऐसे लय के साथ करो। ये तो सूक्ष्म अभ्यास चल रहे हैं अभी तो आपको हिले लगा रहे हैं, जरा ढाल रहे हैं योग में, योग के अनुशासन में। ऐसे चलो, अब ऐसा करते, ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर कर चक्रासन और अर्ध चक्रासन, पाद हस्तासन, जिससे जितना बन पाएगा उतना उतना करेंगे। और अभी तो सूर्य नमस्कार और दंड बैठक असली वाला अखाड़ा बाकी है अभी। एक बोला बाबा जी अभी कुंभ में बहुत अखाड़े लग रहे हैं, आपका कौन सा अखाड़ा है? हमन का हमारा अखाड़ा योग का अखाड़ा है, वेद का अखाड़ा है, सनातन का अखाड़ा है। अब ये नाम नहीं पढ़े, आगे ये भी पढ़ जाएंगे। योग अखाड़ा, वेद अखाड़ा, सनातन अखाड़ा, बाकी तो बखेड़ा बहुत है, लंबे लंबे श्वास। तो मैं कह रहा था धर्म कितना बड़ा था भारत का सामर्थ्य क्या था? भारत के धर्म को, भारत के अध्यात्म को, भारत के आचरण की शुचिता को सारी दुनिया फॉलो करती थी। ये था भारत का धर्म का सामर्थ्य। भारत के अर्थ का सामर्थ्य क्या बताया? आज से 500 साल पहले बोलो 500 ट्रिलियन। हाँ, अब बहुतों को तो भूल ही गई इतनी देर में। कितना बताया था? 500 ट्रिलियन डॉलर। 500 ट्रिलियन डॉलर। अब इसका हिसाब किताब लगाते रहो। अभी भारत की अवस्था है, अर्थव्यवस्था है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, और अमेरिका के 28 डॉलर। अब उसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? अब मल्टीप्लाई करेंगे 500, 28 का कितना गुना हो गया? 500 ट्रिलियन। हाँ, 160 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत की। ये था भारत का सामर्थ्य अर्थव्यवस्था में। और ये अर्थ जो है ना भारत का, किसी को सताने के लिए नहीं था। अर्थ से 3 काम होते हैं, अनर्थ भी होता है, हाँ, अर्थ से परमार्थ भी होता है, अर्थ स्वार्थ में भी प्रयोग होता है। कोशिश करो, धैर्य। तुम्हारा भी ऐसे हो रहा है जैसे मैंने किया। चलो धीरे धीरे करो। और फिर पेट को भी खींचो, और पेट को खींच करके तुम्हारी साइड की पसलियां दिखाई दे रहे। तुमने तो पूरा माल मसाला जमा कर रखा है। भीतर का रिजर्व बैंक जा रहा ओवरफ्लो कर रहा है। तो धीरे धीरे आप ऐसे सूर्य नमस्कार भी कर पाए। तो भारत का धर्म पूरे विश्व में छाया हुआ था। भारत अर्थ में भी विश्व का सिरमौर था, हमारे बराबर कोई और न था। और भारत के लोग सद्कामनाओं में, सद्भावनाओं में जीते थे। ऐसे आप तो भुजंगासन करो सिंह साहब, अपना टारगेट पूरा करना। हाँ, ताड़ासन का भी टारगेट 10-20 बार कर लो आप। हाँ, फिर देखो, व्यक्ति डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है, उसके एक उदाहरण तो, एक प्रतिमान तो हमारे सिंह साहब है। एक बार भी पिछले लगभग 40-50 सालों में हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, ये एक बार भी नहीं। तो मैं देखता हूं लोग, थोड़ी उम्र बढ़ती है तो घर भी वहां बनाते हैं कि हॉस्पिटल करीब हो। देखो ये पैरामीटर हो गया कि हॉस्पिटल नजदीक होना चाहिए, जैसे कल को मरने वाला है। ये कोई बात हुई? तो एक बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, मेडिकल लीव नहीं ली। हाँ, मेडिकल लीव नहीं ली एक बार भी अपनी सर्विस में। ऐसा होना चाहिए। भुजंगासन करो सिंह साहब, आप ऐसे किया तुमने। ये सूर्य नमस्कार की बार अभ्यास,
आगे झुके तो माथा घुटनों से लगे, पीछे झुके तो ऐसे देखो, ये ऐसे। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पाद हस्तासन। ज्यादा कमर में दर्द है तो आगे मत झुकना। दक्षिण अश्व संचालनासन, फिर ये पैर भी पीछे चला गया, फिर साष्टांग आसन, फिर भुजंगासन, फिर भी इसे उठ गया, पर्वतासन, फिर बाएं पैर आगे, फिर दाहिना पैर भी आगे, ऐसे पाद हस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, ऐसे। ये 10 बार करना। कितनी बार? हाँ, अभी तो ट्रेनिंग ही दी है 2 बार में, ये 10 बार ये करो। तो मैं 4 चीजें बता रहा था। भारत का धर्म विश्वव्यापी था, भारत धर्म में विश्व गुरु था, इसलिए धर्म सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र भारत था। अर्थ सत्ता में भी भारत विश्व में सर्वोपरि था, और भारत के लोगों के संकल्प सर्वश्रेष्ठ थे, दिव्य थे, पवित्र थे। कामनाओं में, वासनाओं में, तृष्णाओं में, भोग विलास में नहीं थे। तन्मय मनः शिव संकल्पम वाले थे। और मोक्ष का अर्थ है सब बुरी चीजों से मुक्त होना, भागना नहीं, पलायन नहीं। क्या बोला? मोक्ष का अर्थ है बुरी चीजों से छूटना और अच्छी चीजों को धारण करना। ये मोक्ष का व्यवहारिक अर्थ है। सब बुरी चीजें छूट जाए और सारी अच्छी चीजें सद्गुण जीवन में आ जाए। आनो भद्राह कर्तवो यन्तु विश्वत, ये मोक्ष है। क्या हुआ मोक्ष का अर्थ? सब बुरी बातों से मुक्त हो जाना और सारी अच्छी बातों से युक्त हो जाना। चलो होले होले किया ऐसे। ये अब हम और राजेश कंपटीशन में करते हैं ऐसे, है ना? ऐसे 10 बार से शुरू करके ऐसे, एक ये और एक ये 2 जरूर करना, है ना? ये 2 ऐसे और ऐसे 10-10 बार से शुरू करना। चलो अब आप लोग भी जरा अब उल्टे लेट जाओ, ठीक? उल्टे लेट करके ऐसे सब उल्टे लेटो और उल्टे लेट करके देखो। राजेश जी आप तो ये करो ऐसे, एक एक पैर से, दोनों से ऐसे। और अब मेरा पावर योगा आज अब शुरू होगा। ये तो तैयारी थी अभी तक। क्या थी बोलो? तैयारी थी। तो अभी आपको बताया मैंने, धर्म अर्थ काम मोक्ष में भारत पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा था। क्या है बोलो? भारत पूरी दुनिया के लिए क्या था? एक प्रेरणा। वैसा ही भारत हम दोबारा बना सकते हैं। हाँ? और ये कैसे बनेगा? ये बनेगा हमारे पुरुषार्थ से। किससे बनेगा बोलो? जीवन का, धर्म का, अध्यात्म का, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा सत्य है पुरुषार्थ। क्या है बोलो? जोर से बोलो। पुरुष कहते हैं आत्मा को, पूरी सेना तो पुरुष, परम पुरुष कहते हैं परमात्मा को। और पुरुष का जो प्रयोजन है वो पुरुषार्थ है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ अवर लाइफ? व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ अवर लाइफ? सब कुछ पुरुषार्थ में अंतर्निहित सन्निहित है। ऐसे तो सुनो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए कल भास्कर के भी मंच पर हमसे पूछ रहे थे। मैंने कहा भैया एक ही उपाय है, सब प्रश्नों का एक समाधान, सारी समस्याओं का एक समाधान है, लंबे लंबे श्वास। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे और ऐसे। ये तो शुरुआत है। अभी सिंह साहब ने तो 150 बार का टारगेट लिया हुआ है। बीच में थोड़े से थक जाओ, 100 हो चुके हैं। आज मुझे लगता है 200 पूरा करवा देंगे हम।
हाँ, कितना? 200 ऐसे। और दोनों हथौड़ी के नीचे रख करके करो। तो आज हम दो बातें बहुत गंभीरता प्रामाणिकता से करने वाले हैं। योग का, आयुर्वेद का, भारत का, सनातन का सामर्थ्य क्या है? लंबे लंबे श्वास। भारत का अतीत क्या है, वर्तमान क्या है, और हमारा भविष्य क्या है? अतीत का गौरव बोलो, अतीत का। वर्तमान का पुरुषार्थ बोलो, वर्तमान का। और स्वर्णिम भविष्य का संकल्प, आशा, विश्वास। यही तो हमारे जीवन की प्रेरणाएं होती है। जिसके जीवन में आशा नहीं होती, विश्वास नहीं होता, होप नहीं होती, जिसके जीवन में बहुत कुछ करने का जज्बा, शौर्य, वीरता, पराक्रम नहीं होता, उसका जीवन तो निस्तेज हो जाएगा। वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। तो ये तो होले होले धीरे धीरे यहाँ ये बढ़ करके कितनी बार तक पहुंचना है? 100 बार सबका टारगेट है। कितना बताया बोलो? 100 बार। थक गए तो ऐसे कर लो, बोल तो रहे हो 100 बार। लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। एक तो ये अभ्यास, थक जाओ तो ये कर लेना, ठीक। फिर दूसरा, थक जाओ तो ये कर लेना। आपको हिले लगा रहा हूं पहले, फिर अपने वाला काम मुझे करना है। ये भुजंगासन, शलभासन, रिदम के साथ। रिदम टूटना नहीं चाहिए। योग सूत्र क्या कहा था बोलो? अथ योगानुशासनम बोलो, अथ योगानुशासनम। थोड़ा बोलो, योगश चित्तवृत्ति निरोधाः। पहले एक बार सूत्र सुना देता हूं, बाद में इनका अर्थ तात्पर्य भी बताऊंगा, इसका मर्म भी बताऊंगा। यही तत्वबोध, यही मंथन चिंतन महाकुंभ से लेकर के देश के घर घर में ऐसे ये चिंतन होता था। चिंता नहीं, चिंतन होता था, मंथन होता था। और चिंतन मंथन विचार विमर्श करके सत्य का ग्रहण करते थे, असत्य का परित्याग करते थे, और जीवन में चरैवेति चरैवेति निरंतर गतिशील रहते थे, प्रगतिशील रहते थे। यह है भारत का शील, यह है भारत की संस्कृति, यह है भारत की प्रकृति, यह है भारत और भारतीयता का मूल तत्व। तो चलो, जो जितना कर पाए। ये नीचे वाला माइक भी चालू रखो बेटा, माइक वाले। ये इसलिए, हाँ, इसको भी चालू रखो, लीड वाले को भी, और ये जो तुम्हारा ऊपर वाला है इसको भी। हाँ, चालू तो नहीं है बेटा, ये तो हम ठोक रहे हैं। तो हाँ, आवाज बढ़ाओ इसकी। हाँ, तो देखो, अब आप ऐसे कर सके। ये छोटी योगिनी आ गई अभी हमारी बेटी, क्या नाम है इसका? वन्या। लंबे लंबे श्वास। अब देखो, वन्या तो तब होगी जब वन में रहने वाले हमारे अरण्यवासी ऋषिकाओं की तरह पूरी तपस्वी हो जाएगी। कोशिश तो ये भी लगी कर रही है बहुत देर से। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक जगते रहे सब बच्चे, हमको भी जगाए रखा कल लोगों ने। लंबे लंबे श्वास। फिर भी हमारा तो देखो भाई 3 साढ़े 3 का नियम है। ये दूसरा अभ्यास, लोग 11-12 बजे तक जगा दे तो 3 बजे उठना। कितने बजे? 3 बजे। अपना नियम कभी नहीं छोड़ना। सूरज कभी अपना नियम छोड़ता है? नहीं छोड़ता। चांद भी नहीं छोड़ता। तो हमारे जीवन के आदर्श क्या? ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा। ठीक है बाबू, चलो फिर ऐसे फास्ट, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। पसीने आ गए हैं जेब वाले को, देखो।
अब जिज्ञासा कह रहे स्वामी जी ज्यादा पोल मत खोलो। पोल नहीं है तो देखो योग वाला जो रिदम है ना बेटा, है? अब लग रहा है ना योग ज्यादा पावरफुल है कि जिम? योग। अब तो मैं जो बोलूंगा वही बोलेगा। जब एक बार आंट में आ जाए ना कोई आदमी, सब चीजों की हाँ भरा लो उसी समय। तो एक तो ये था हनुमान दंड। क्या नाम था? हनुमान दंड। अब ये मत लगा ना, ये तो वन्याय लगाएगी बेटा। तुम करना, तुम गिरोगी तो पड़ोगी नहीं। ये ऐसे किया और ऐसे यो धीरे धीरे बाद में होगा। हाँ? ऐसे ये होले होले करो। चलो वन्या नीचे, 1 2 and 3। ये ठीक है। चलो तो अब इतना ही बहुत है बाबू। अब तो आप ये करो। चलो अब ज्यादा कराएंगे तो कुछ अकड़ जाएंगे। आज तो कर लेंगे, कल भी करना है, हर रोज करना है। रोज करो लंबे लंबे श्वास। तो ऐसे 100 बार ये करना। कितनी बार करना बोलो? 100 बार ऐसे। अब जितने भी मोटे मोटे हैं ना, मोटी तो बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि मोटी मुझे दिख नहीं रही कोई आज। लंबे लंबे श्वास। हाँ देखो ऐसे ऐसे। किसी को मैं मोटा देखता हो ना, तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, या तो भगवान इसको पतला कर ले, नहीं तो उठा ले। तो आप तो लंबे लंबे श्वास। तो देखो लंबे लंबे श्वासों के साथ अब ये 5 अभ्यास बता रहा हूं मोटापा के लिए। किसके लिए? मोटापा के लिए। और एक एक अभ्यास 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक करना है। कितने बार से शुरू करके? 1000 बार। तो पहले अब ये सारे उपाय बताता हूँ। मोटापा कैसे कम करना, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस को कैसे ठीक करना, कैंसर से कैसे मुक्त होना, सभी बीमारियों पर आप विजय पा सकते हो। आपका स्वभाव है योद्धा, विजेता। ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी इज ए वॉरियर। शरीर की प्रत्येक कोशिका में योद्धापना है, वह जुझारू है, वह विजेता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका। अब देखो थोड़ी देर इसी पर बात कर लेते हैं, फिर योग सूत्र आगे सिखाऊंगा। शरीर की प्रत्येक कोशिका कर लो। अब तो ऐसे आराम वाला कार्यक्रम नहीं है यहाँ। हाँ, लोगों को आदत पड़ी हुई राम कथा में जाओ, भागवत कथा में, शिव कथा में जाओ और अपने ताली बजाओ, और ज्यादा कोई भारी सा तत्व ज्ञान आ जाए तो वहीं सो जाओ। ये कर्म वाला मामला है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो ताही फल चाखा। कर्म प्रधान है ये संसार। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ जरा सुनो। शरीर की प्रत्येक कोशिका और ब्रह्मांड का प्रत्येक परमाणु क्या है बोलो? योद्धा, विजेता। क्या है बोलो? हम सब विजेता। क्या है बोलो? हाँ, किसी किसी का तो नाम ही विजेता रख लेते हैं, और वो सब तरह से हारे हुए, थके हुए, लुटे हुए, पिटे हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम रख दिया भगवान का और काम कर रहे शैतान का। नाम रख दिया विजेता और पराजय में जी रहे हैं। ऐसे नहीं बात बनेगी। तो ये एक तो ये अभ्यास ऐसे, दूसरा ऐसे जैसे बताया था। और अब चलो
सीधे लेटो और सीधे लेट के क्या करना है, ऐसे। ये वन्या, आपको तो वजन घटाने की जरूरत नहीं, आपका तो बढ़ाएंगे। वन्या को आज से भाई रोज 50 ग्राम खजूर खिलाया करो और 2-4 केले, 1-2 ग्राम शतावर। बेटियों को शतावर और बेटों को अश्वगंधा खिलाओ, 100 साल तक कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लो, क्या बोला, बेटों को अश्वगंधा और बेटियों को शतावर। और जो बड़े हैं अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली तीनों खा लेना, तुम्हारे अस्थि पिंजर लचर पचर नहीं होंगे। लेकिन बहुतों की गाड़ी पंचर हो रखी है। ना तो ये शरीर हमें मेंटेन करना आता, ना इसको ऑपरेट करना आता, ना कोऑपरेट करना आता। अर्धहलासन, पादवृत्तासन। तो बहुत सारी बातें करनी है, एक एक करके कर लेता हूं। चलो पहले बीमारियों से निपट लेते हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। हम आम लोक भाषा में वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, आयुर्वेद का, जीवन का तत्व ज्ञान सरल भाषा में कहते हैं। जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के रहस्यों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, श्लोकों की भाषा को, मंत्र सूत्रों की भाषा को लोक भाषा में कह दिया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। और लेकिन ये कर्म तो करना है, लेकिन कैसे करना है, सन्मुख हो ये जीव मोहि, जब ही जन्म कोट यघ नाशहि तब ही। गुरु भगवान के सन्मुख अभिमुख रहो, सदा गुरु की बात मानो, शास्त्र की बात मानो, उस परम गुरु परमेश्वर की बात मानो जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे रहा है, उसके अनुरूप चलो। तो क्या बोला, सन्मुख हो ये जीव मोहि, जब ही जन्म कोट यघ नाशहि तब ही, राम कृपा नासहि सब रोगा। हाँ, अब इसमें राम के साथ रामदेव जोड़ लो, श्यामदेव जोड़ लो, लंबे लंबे श्वास। बोलो बाबा जी कृपा कर दो। मैंने कहा कृपा तो हो जाएगी, लेकिन कृपा के लिए अपना कर्म, अपना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। राम जी की, हनुमान जी की, शिव जी की, भगवान जी की कृपा उन्हीं पर होती है जो सुपात्र होते हैं, कुपात्रों पर नहीं होती। नहीं तो सारे शैतान जो है ना, वो शक्तिशाली बन जाएंगे। और जो इंसान है, जो सात्विक आत्माएं हैं, वो तो कुछ याचना करती नहीं, वो तो कहती बस प्रभु आपका आश्रय बना रहे, आपकी शरणागति बनी रहे। तो राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। और ये संजोग क्या है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। और ये सारे योग गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहे। तो हर बात में विवेक रखना। सबसे ऊपर शरीर में भगवान ने क्या दिया है, दिमाग। क्या दिया है बोलो, सबसे ऊपर शरीर में दिमाग है। इसलिए किसी भी बात के लिए बोलते ना बड़े बुजुर्ग, भाई दिमाग से काम कर ले जरा। और कोई आदमी अविवेकी होकर के मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है तो कहते भाई इसका तो दिमाग का दिवालिया ही निकल गया है, दिमाग से काम ही नहीं ले रहा। क्या बात है भाई, तो विवेक से काम लो। और वो विवेक दिमाग के बीच में और हाथों के, हाथ कर्म के प्रतीक हैं। दिमाग के और हाथों के बीच में दिल है। तो मस्तिष्क ज्ञान से भरा हुआ हो, हृदय श्रद्धा से भरा हुआ हो, और हमारे हाथ कर्म में, पुरुषार्थ में लगे हों। इसी को कहा नहीं जाने न सदृशम। श्रीमद् भगवद गीता सिखा रहा हूं अभी योग करते करते। नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। और ये ज्ञान कैसे मिलेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और फिर कर्म करो, योगस्थ ज्ञानस्थ होके, श्रद्धान्वित होकर के, विवेक पूर्वक हुए
सारे बंधनों को धीरे धीरे काटते चले। तो 3 अभ्यास हो गए ओबेसिटी के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। चलो नेक्स्ट अमरकट आसन है। देखो ये तो मैं कह रहा था योग के सूत्र धीरे धीरे आपसे, पहले कुछ चौपाइयां कही, बीच में कुछ सूत्र मंत्र कह दिए, वापस मैं श्रीमद् भगवत गीता के 3 श्लोक तो रोज सुनाता हूं। चलो घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की ओर, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। ये 3 तरह का है। एक में घुटने पंजे पास में, दूसरे में घुटने पंजों में फासला और तीसरे में पैर सीधे होकर के। और 3 अभ्यास करते करते 3 श्लोक सुनो। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये श्लोक तीनों याद होने चाहिए। जिसको 3 श्लोक याद नहीं और जो इन तीनों श्लोकों के अनुरूप जीवन को नहीं जीता वो सनातन धर्मी नहीं, वो अधर्मी है। हिंदुओं के नाम पर, सनातन के नाम पर, ऋषियों की संतान के नाम पर, ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं के वंशधरों के नाम पर वो कलंक है जो इन 3 श्लोकों के अनुसार जीवन को नहीं जीता। क्या है? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश यज्ञ स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वरो लुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। आजकल लोगों ने इस्लाम का अर्थ क्या समझ लिया? मूछ कटवा लो, दाढ़ी रखो, टोपी पहनो, टखने से ऊपर पैजामा रखो और कुछ दिन निर्धारित कर रखे, कुछ समय निर्धारित कर रखा है, उस दिन सब मिलके नमाज पढ़ो और बाकी 5 बार नमाज पढ़ो। अरे भाई ये तो हो गया, आगे कर्म का क्या, आचरण का क्या, ये भी तो बता। लोगों ने मात्र कुछ प्रतीकों को धर्म मान रखा है। ईसाई का मतलब बोले संडे को चर्च में चले जाओ, क्रॉस का वो एक निशान सा होता है वो पहन के रखो, और उनके जिनको फादर बोलते हैं, नन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, और कुछ भी बपतिस्मा आदि की कोई उनकी दीक्षा आदि होती है, भगवान जाने क्या, इधर कुछ खतना पतना होता है, कुछ न कुछ ऐसे प्रतीक बना लिए हैं। अब देखो जिस मनु को लोग पानी पी पी करके कोसते हैं, गालियां देते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं, वो सुन लो क्या करें। वो कह रहे हैं नहीं लिंगम, सिंह साहब, नहीं लिंगम धर्म से कारणम, केवल ये जो प्रतीकों में उलझे हुए हैं ये धर्म के मर्म से दूर हैं, इसलिए ये प्रतीक संकेत हो सकते हैं, धर्म तो आचरण का विषय है। चलो मरकटासन करो। तो जो सनातन धर्मी होकर के भगवान राम कृष्ण का वंशधर होकर के, अब हमारे ये सिसोदिया वंश वाले अपने आप को भगवान राम का वंशधर मानते हैं और बाद में उसी वंश में महाराणा प्रताप हुए, उनका वंशधर मानते हैं, और जितने यदुवंशी हैं भगवान कृष्ण का वंशधर मानते हैं। कहते हैं जो बेटे की संतानें हैं वो तो हैं बोले ये सूर्यवंशी, और जो बेटी की संतानें हैं वो है चंद्रवंशी। कुणबा खानदान एक ही मिलेगा, कहीं से भी शुरू कर लो। हम सब मूलतः एक ईश्वर की संतान हैं। हम मूल वंश में जाएंगे, चाहे उसको सूर्य वंश कहें, चंद्रवंश कहें, हम अलग अलग, ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित के नाम पर जो बखेड़ा मचा रखा है, ब्राह्मणों से मुखमासित, हमारा सिर ही ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, और हमारा जो मध्य भाग है यही वैश्य है, और नीचे की तरफ शूद्रत्व का मतलब जो सबकी सेवा करे, इस शरीर को पूरा ढोता रहता है। देखो ये पैर हमारा, और सारा उसी पर टिका हुआ ये जीवन। तो चलो आपको अभी मरकटासन करवा दिया था, ये तो मेरुदंड के लिए है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर भी बहुत तरह का बखेड़ा है। मेरे से एक बोला बाबा जी आप क्या हो? मैंने कहा मैं तो 4 in 1 हूं। हाँ, जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण,
क्या बोला? जो अज्ञान को दूर करे वो, जो अभाव को, अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अन्याय को दूर करे वो, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, अभाव को दूर करे वो, और जो अशुचिता को दूर करे, शुचिता, पवित्रता और सेवा के प्रतिमान घड़े वो शूद्र। अब ये अर्थ बोला, हमने तो सुना ही नहीं था, तो ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी मूर्खता है, तो मैंने नहीं सुना। तो ऐसे ये पवन मुक्तासन। खैर, तो ये पवन मुक्तासन करना, सेतुबंधासन करना, कटियुत्तानासन करना, और अब जो पूरा कर सके तो हमारे साथ पूरा कर लेना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन सब करेंगे। तो आपसे कह रहा था, केवल प्रतीकों में उलझ करके मत रह जाना। चाहे वो तिलक है, चाहे जनेऊ है, चाहे शिखा सूत्र, चोटी है, सब कुछ ठीक है, लंगोटी है, धोती है, चाहे भगवा है, ये सारे जो वस्त्र हैं और जितने भी प्रतीक हैं, ये सिंबल्स हैं, रिचुअल्स हैं। लंबे लंबे श्वास, ये तो प्रतीक है, संकेत भर है। पवन मुक्तासन में प्रतीकों का अनादर नहीं करता हूं, लेकिन इसके आगे ये प्रतीक जिस ओर संकेत कर रहे हैं उसको जीना, ये है धर्म, ये है अध्यात्म, ये है जीवन। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन ऐसे 10-10 मिनट करना। अभी सब बीमारियों के बारे में भी बात कर रहे थे। मैं कह रहा था, जो श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोकों में जिसको दैवी संपद कहा उसका आचरण नहीं करता, वो सनातन धर्मी नहीं। उसको मैंने क्या कहा? वो विधर्मी है, असुर है, नराधम है, राक्षस है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कपाल भाती के साथ लंबा लंबा करना। ऐसे आपका सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, एक एक अभ्यास थोड़ा लंबा करने की आदत डाली। और कुछ नहीं है तो सेतु बंध और पवन मुक्तासन तो सब कर सकते हैं ना। इतना तो करें। पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, एक आसन को 10 मिनट तक करना है। 1-2 मिनट सबके लिए, वन्य आपके लिए तो 1 ही मिनट है। ठीक है, सिर उठाओ, घुटने के लगाओ ना ऐसे। ये अब बच्चों को तो बहुत इजी हो जाता है, उनमें तो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। और जो बड़े हैं, जितने बड़े उतने सड़े। जितनी उम्र बढ़ी अकड़ बढ़ गई और पकड़ कम हो गई। तो संस्कृत में वृद्ध का अर्थ है बढ़ना, वृद्धु वृद्धौ, जिसमें ज्ञान बढ़े, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, ऊर्जा बढ़े, धन बढ़े, सामर्थ्य बढ़े, सेवा बढ़े, सुमिरन बढ़े, दिव्यता बढ़े, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व बढ़े। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना, जो कर सके सर्वांगासन। ऐसे पूरा उठाओ कमर। वन्या जी, हाँ, राजेश जी ने तो उठा दिया। ऐसे पूरा उठाओ सब बच्चों से। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। बच्चों से तो हनुमान आसन, मयूरासन, वृश्चिकासन। उनसे बच्चों से तो नटराज आसन, पूर्ण धनुरासन, राजकपोतासन, पूर्ण उष्ट्रासन, ये सब करवाया करो। ऐसे धीरे धीरे ऐसे होगा। सर्वांगासन, हलासन। ठीक है बाबू, हाँ, उठाओ, करो। कैसे किया? यही करो। अब कमर उठाओ, ऐसे दोनों हाथ पीछे लगाओ, यहाँ ऐसे, ये हुआ। और पीछे टिकाओ, घुटने सीधे, ये हुआ। हो गया। ठीक है, अब ये करना। देखो, आप भी करने की कोशिश करो। शीर्षासन, आप इसके पैर पकड़ के कराओ जी राजेश जी। पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के होगा। ये होगा। ऐसे होना चाहिए, ऐसे।
पेट पूरा अंदर धस जाए, बोले बाबा धसे तो तब ना जब भीतर जगह मिले। ट्रैफिक जाम है, तुम्हारा पेट इतना अंदर जाता है? तो इतना पेट अंदर तब जाए ना जब अंदर जगह हो। तो जगह बनाओ, इसके लिए कपालभाति करो। कुछ बच्चे तो कर रहे हैं भाई शीर्षासन, अपने तन मन जीवन को साध लो। यही साधना, अपने तन मन जीवन आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव को साधो। तो अभी मैंने दैवी संपद सुनाया, क्या सुनाया था अभी आपको? दैवी संपद श्रीमद् भगवद गीता के। अच्छा देखो, मुसलमान अपने कुरान, लगभग कुरान शरीफ सब याद कर लेते हैं। जो उनके मदरसों में जो हिल हिल के ना यही कार्यक्रम चलता है दीन की शिक्षा के नाम पर। हम किसी दीन के नहीं। अच्छा, तुमको श्रीमद् भगवद गीता के 5 श्लोक कितनों को याद है? पूरे के पूरे 5 अभी सुनूंगा। एक ने हाथ उठाया 5 श्लोक के नाम पर, भगवद गीता के 5 श्लोक याद में। 4 वेदों के 4 मंत्र सुना दो, एक ऋग्वेद का, एक यजुर्वेद का, एक सामवेद का, एक अथर्ववेद का। कितनों को याद है? सारा मामला साफ। वेदो अखिलो धर्म मूलम, कहने को वेद धर्म सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, और 4 वेदों के 4 अक्षर नहीं आते इसको। काहे के सनातन धर्मी हो तुम? तुम्हें रामचरितमानस की 5-10 चौपाइयां नहीं आती, तुम्हें उपनिषदों की 5-10 ऋचाएं नहीं आती, तुम्हें 18 पुराणों के नाम याद किसको? 18 पुराण के नाम सुनाओ एक भी खड़ा होके। साफ मामला साफ। हम वेद पुराणों को मानते हैं, अरे उसमें लिखा क्या और उसको जीता कितना ये बताना। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जय सब बोलने में आगे। राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की जय बोलेंगे। तेरे भीतर रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व कितना है वो बता। मूर्ख कहीं का, कहने को सनातन धर्मी और हो रखा है विधर्मी। बोले बाबा जी सुबह सुबह ही पेल रहे हो हमको। आपको डांट फटकार नहीं लगा रहा हूं, आपको सच्ची बात बता रहा हूं। ये कर करके ना, भाई तो बन्या भी अच्छा कर रही है, अच्छी बेटी है, हमारी गोदी में खेली भी है। ले जब नई नई धरती पर अवतरित हो गई थी तभी हमारी गोदी में आ गई थी, इसलिए योगिनी बेटी हो गई है। अच्छा, हमारी गोदी में खेले हुए बहुत से IAS बन गए, IPS बन गए, कुछ MLA, कुछ MP बन गए, कुछ तो गोदी में तो नहीं खेले थे, लेकिन बहुतों को भगवत कृपा से बहुत कुछ बना दिया, बस ज़्यादा नहीं कहेंगे। हमारे बंसल साहब मुस्कुरा रहे हैं। तुम भिलाई से चल के आए हो सुबह सुबह? अच्छा, ऋषि भी मुस्कुरा रहा है। जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुनो गौर से कम गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक सब याद कर लेना और वैसा ही जीवन जीना। सनातन धर्म को आचरण में जीना है। क्या बोला? सनातन धर्म को आचरण में जीना है। और अध्यात्म का एक बहुत बड़ा तत्व है भक्ति योग। भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। तो ये भक्ति योग क्या है? तो मेरे साथ बोलो, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रस
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। साहतम सम मोहिमय जग देखा। सातम सम मोहिमय जग देखा। मोहते संत अधिक करि लेखा। मोहते संत अधिक करि लेखा। आठव जता लाभ संतोषा। आठव जता लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन चलही ना। नवम सरल सब सन चलही ना। मम भरोस ही हर्षन दीना। मम भरोस ही हर्षन दीना। ये नवधा भक्ति है। और ये नवधा भक्ति जिनके जीवन में होगी, नव मोहे कौ जिनके होय नारी पुरुष सचराचर कोई। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। चलो अनुलोम विलोम करो। सब कहते प्रभु आत्मदर्शन करा दो, हमें इसी जन्म में आत्मदर्शन हो जाए, प्रभु दर्शन आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए साधन करने पड़ते, उपाय करने पड़ते, ऐसे नहीं हो जाता। तो ये नवधा भक्ति को जीना है। क्या बोला? नवधा भक्ति के अनुरूप जीवन में आचरण करना है। क्या बोला? नवधा भक्ति को जीना है। तो अभी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अब ये कामों में तो मैं इन अपने योगी परिवार को लगा देता हूँ। ये हमारा योगी परिवार है। हमारी बेटी जिज्ञासा, हमारा बेटा याज्ञवल्क्य, हमारी बेटी दिव्या, और अभी एक और योगिनी बेटी पैदा हो गई है। क्या नाम है हमारी? विधात्री। हाँ, अब ऐसे योगी परिवार का मतलब है भाई योग को केंद्र में रखना। योग को केंद्र में कहो, वेद को, धर्म को, सनातन को, गीता उपनिषदों को, ऋषि संस्कृति को केंद्र में रखना। जो भी कुलवंश अपना, ये तो हमारी आंशिक पहचान है। ये भी बड़ा गौर से सुनो, जो बाहर के कुलवंश है ये क्या है? हमारी आंशिक पहचान है। मूलतः हम ब्रह्म कुल के हैं, भगवान के कुल के हैं, भगवान की संतानें हैं, भगवान के बेटे बेटियां हैं, भगवान की औलादें हैं। भगवान के विधान के अनुरूप हम जीवन को जी रहे हैं। तो हमारे इस योग कुल के, ब्रह्म कुल के, वेद सनातन कुल के गौरव हैं हमारे भाई राजेश जी, हमारी बेटी जिज्ञासा, वन्या और भी प्रीशा। ये बड़ी वाली बेटी है ना, ये कम आती है, ये ज्यादा आती है हमारे पास। चलो, तो आप तो अनुलोम विलोम करो जी। सिंह साहब, आप थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो।
राजेश जी आप कपालभाति करो। जी वृषा जी त्रिषा प्रीषा कपालभाति करो आप भी, है ना? हाँ अच्छा कर रही है। ऐसे करना कपालभाति, अनुलोम विलोम करना। और अब जो पूरा कर सके वो मेरे साथ अब मंडूक आसन से लेकर के और गोमुख आसन तक पूरा कर लेना, जो जितना कर पाए। और ऐसे करते समय ये तो मैंने आपसे ये कहा कि जो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन जो न कर सके वो बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम तो अवश्य कर लेना। और जो कर सके तो प्रिशा आप भी करने की कोशिश करो बेटा। एड़ियां बाहर बिटिया, अंगूठे अंदर और घुट ऐसे, एड़ियां से बाहर, अंगूठा अंदर, अंगूठे के ऊपर अंगूठा और दोनों घुटनों पर छाती और ऐसे गर्दन सीधी। एक आसन 1-2 मिनट से लेके 10 मिनट करना है। तो आज मैं सनातन के मूल तत्व बता रहा था और सनातन धर्म में कह रहा था एक हमारी गौण पहचान, क्या है बोलो? गौण पहचान। एक है मुख्य मूल पहचान, मूल केंद्र, मूल धर्म, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, और वो हम सबकी एक ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। एकत्वम अनुपश्यता। और चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के अनुसार, आचरण के अनुसार, कार्य के अनुसार, कुशलता के अनुसार जो हमारे अलग अलग नाम हैं, ये हमारे गुण नाम हैं, गुण कुल हैं, गुण पहचान है। हमारी मूल पहचान, मूल धर्म एक ही है। चलो ये तो थोड़ी गहरी बात हो गई, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ठोकरे खा करके समझ में तो आएगा ही। सत्य कभी भी छुपता नहीं है। मंडूक आसन ऐसे लंबा मुट्ठी बांध के, श्वास बाहर छोड़ के, ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है? जो कर सके वो पूरा कर लेना, बाकी बैठे बैठे कपालभाति या अनुलोम विलोम में लगे रहना। तो एक एक सत्य, एक एक तत्व योग का, अध्यात्म का, जीवन का, सनातन का बड़ा ऊंचा है। मंडूक आसन ऐसे मुट्ठी बांध के भी, ऐसे हथेली पर हथेली रख करके। बात बनी? बन गई तो ठीक है बेटा, बात तो बनी है, लेकिन आज से तेरा 1 महीने का उपवास है। हाँ, इसने भी एक क्विंटल वजन भर रखा है, पूरा बोरी सा। अब देखो बाबा की नजरों के सामने रहोगे तो बचोगे नहीं बेटा। फिर जो गुरु कहे उसको मान लेना और निभा लेना। हमने सिंह साहब को एक दिन बोला, आप भी सप्ताह में 1 बार उपवास कर लिया करो, केवल नारियल पानी पर। करना शुरू कर दिया, जो इनको जेनेटिक बीपी था वो भी ठीक हो गया, और तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। जेनेटिक बीपी लो, और शरीर में अब 1 ग्राम भी वजन ज्यादा नहीं, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना अस्थमा, ना अर्थराइटिस, ना कोलेस्ट्रॉल, कुछ नहीं। तो देखो भाई, अपना अपना योग तो पूरा करना पड़ेगा। मंडूक आसन, योग मुद्रा और खान पान। फिर हमने कहा कि शरीर को और साध लो, तो थोड़ी दिन डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, तो घी दूध भी बंद कर दिया। अब आजकल वेगन हो रखे, क्या हो रखे? हाँ, और जो अपने आप को, ज्यादातर लोग जो अपने आप को क्षत्रिय कुल का गौरव समझते हैं और सूर्य वंश से नीचे बात ही नहीं करते, उनका सूर्योदय होता है मुर्गों के साथ, बकरों के साथ। मांसाहार करने लगे क्षत्रिय, ये कहां से आया भाई? तो क्षत्रिय का मतलब मांसाहार करना नहीं है। हमारे सब ऋषि मुनि शाकाहारी, सदाचारी थे, तेजस्वी थे, प्रकृति के साथ जीते थे। क्षत्रिय मनुष्य और मनुष्यतर
कभी भी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता, किसी की हिंसा नहीं करता है, वो तो आतताइयों का वध करता है। गाय भेड़ बकरियों को मारना, मुर्गी की गर्दन मरोड़ना, बकरे खाना, ये कोई बहादुरी का काम है ना, ये तो कायरता। दूसरों की हत्या करके, दूसरों को मौत के घाट उतार के, दूसरों का जीवन लेकर के जो जीवन जीते हैं वो कायर, कमजोर, बुज़दिल है। इसलिए दूसरों का जीवन मत लेना। तुम जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें किसी का जीवन छीनने का अधिकार कतई नहीं है। तो आजकल क्षत्रिय भी शाकाहारी हो रहे हैं। मेरे पास वो दिलीप सिंह राणा, उसका नाम खली है ना, वो आया। बोले, मैंने कहा बेटा क्या खाता पीता? बोले बाबा जी अभी तक तो गड़बड़ कर रहा था आपसे मिल रहा हूँ, अब कुंभ में आपके साथ चलूंगा, मांस अंडा चिकन आदि सब छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अब समझ में आई है कि ये तो मामला गड़बड़ है, और अभी नहीं छोड़ा तो सारे जीव जंतु अंदर से ही चित्कार करेंगे, शरीर को कब्रिस्तान शमशान बना लिया, अब छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा छोड़ दे तो सुखी रहेगा। तो सुनो, मांसाहारी तो बनना ही नहीं, शाकाहारी बनो, और बीच बीच में वीगन भी बन जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। बीच बीच में आंशिक रूप से तो उसका पालन करो। वो भी ऐसे देखो, जब एक विशेष अनुष्ठान के तहत हम एक आहार व्यवस्था कराते हैं, कुछ दिन के लिए घी, तेल, नमक, मीठा सब बंद करा देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद करा देते हैं। चलो ऐसे आगे झुको। तो बोले जी वीगन हो गए तो कमजोरी तो नहीं आएगी ना। अब मैं एक डाइट बता देता हूं, प्रोटीन की कमी नहीं आएगी। हमने ग्रीन प्लांट प्रोटीन तैयार कर दिया है 100% नेचुरल सोर्स से, 100% सेफ, 100% इफेक्टिव। देखो, एक होता है खाना खाना, एक होता है उस खाने का पचाना। कहते हैं ना, खाया कितना यह बात नहीं, पचाया कितना। खाया हुआ काम नहीं आता, पचाया हुआ काम आता है। तो प्लांट ग्रीन प्रोटीन खाओ, और इसके लिए इधर उधर के काले पीले डब्बों का घोटाला नहीं करना। आजकल ये भी विदेशों से बने हुए काले पीले डब्बे बहुत आ रहे हैं घरों में। आपके बच्चे जो बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करते हैं, दौड़ लगाते हैं, पुशअप लगाते हैं, हजारों हजारों प्रकार के व्यायाम करते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं घंटों घंटों, तो वो तो आइसो वेदा, उससे थोड़ा कम करते हैं प्रोटीन। और तीसरा है ये ग्रीन प्लांट प्रोटीन। ये न्यूट्रिला में हमने बहुत रिसर्च करके तैयार किया है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, थोड़ा लंबा करो, थोड़ी जमीन पर टिक जाए, बच्चों जैसी फ्लेक्सिबिलिटी रहे। जो फ्लेक्सिबिलिटी वन्या में है, पृषा में है, वो फ्लेक्सिबिलिटी अब धीरे धीरे आपकी 100 साल तक रहनी चाहिए। ऐसा अपने शरीर को कैपेबल बनाओ। राजेश जी ने भी थोड़ी तो टिका दी थी, पीछे ऊंडा थोड़ा उठ गया था। हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे टेस्ट हो रही है बेटा। लेकिन आज 90 से 99% नंबर तो दे दिए। अब आज के बाद जिम थोड़ा कर लेना, लेकिन योग ज्यादा करना बेटा, है ना। चलो ऐसे ही सब करना। जो बच्चे आपके जिम करे मना मत करना, वो भी एक एक्सरसाइज है। लेकिन योग सात्विक व्यायाम है। क्या है बोलो? योग सात्विक व्यायाम होना तो ये चाहिए। है? देखो कितनी उम्र है राजेश? ठीक, अभी तो काफी कम ही है। पीछे से ऐसे पकड़ लो, हाँ, फिर वो हाथ इधर डालो बाबू, पीछे से, और इधर पकड़ो, ऐसे पकड़ो जैसे जैसे वन्या ने पकड़ा। भाई वन्या के लिए जोरदार ताली बजा दो। ये वन्या ने हमारी तरह से किया है। प्रीशा और जिज्ञासा वन्या को देख करके खुश हो रही है।
कि हमारी छोटी बेटी ने तो कर ही लिया, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी इसको फ्रैक्चर हुआ ना, बाद में कर लेना बेटा। ऐसे ऐसे होना चाहिए, और ऐसे करके फिर आगे झुकना चाहिए। यूं किया और फिर यूं झुक गए। आगे झुको बाबू, वन्या चलो हो जाएगा। फिर ऐसे करो, देखो बैठे बैठे ये तो सब कर लो। हाँ ठीक, चलो ऐसे करो बाबू, ऐसे करो। इससे भी तुम्हारा दायां बायां इधर उधर सब जाम पड़ा है ना, सब खुल जाएगा। तो बात मैं कर रहा था, चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने तन मन जीवन को साध लो। एक एक तत्व ऐसे साधता चला जाएगा। और यदि देखो आपसे ज्यादा नहीं होता ना आसन, कोई बात नहीं, प्राणायाम कर लोगे ना, उससे भी पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। गोमुखासन जरूर करो, देखो ऐसे। तो अब आपको गोमुखासन बताते हैं। बायां पैर नीचे रखो, दायां उसके ऊपर रख लो। बायां नीचे, दाहिना उसके ऊपर, और घुटने पर घुटना, एक एड़ी एनएस के नीचे, और जो है ये एक पैर की एड़ी देखो ऐसे नीचे, दूसरी पैर की एड़ी ऐसे दूसरी जंघा से ऐसे छूती हुई, इतना होना चाहिए। हाँ? और एक हाथ ऊपर से लो, दूसरा हाथ पीछे से लो, ऐसे पकड़ो, और मूल बंद उड्डयन बंद के साथ या कपाल भाती के साथ। इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाएगा। बहुत अच्छा है, दोनों तरफ से ऐसे धीरे धीरे ये आपके अभ्यास आपके तन मन को जीवन को साधते चले जाएंगे। ऐसे तन मन जीवन को साधो, यही साधना है। एक मैया बोली, बाबा जी आप तो कुछ टीवी पे तो ठीक ठाक दिखते हो, कुछ ज्यादा ही पतले हो गए। हाँ, मैंने कहा मैया तूने तो उपवास किया नहीं, तेरे हिस्से का मैं नहीं कर लिया। हम लोग क्या सोचते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, कमजोर हो जाएंगे। क्या नाम है, गंगा? अब गंगा तो ठीक है, तगड़ी हो गई, और जमुना जो है हमारी जया, ये बेचारी बोले बाबा जी हमारा भी वजन बढ़ा दो। वजन और भजन बढ़ाना है तो वजन बढ़ाने के लिए तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली 1-1 ग्राम, और शक्ति पूरी रहेगी, कतई नहीं रहेगी। ज्यादा खाना खाने से ताकत नहीं आती। तुम्हारे शरीर की पूरी ऊर्जा, लगभग 90 से 99% ऊर्जा हमारी किस में खर्च हो रही है? खाना पचाने में। किस में? लो, सारी ऊर्जा इधर ही लगी हुई है। अब हमने आहार कर दिया सूक्ष्म, चलो बैठ जाओ, बटरफ्लाई कर लो। आहार कर दिया सूक्ष्म, हाँ, और काम कर दिया बड़ा। सूक्ष्म आहार में ज्यादा शक्ति है। अब मैंने अब 1 महीने से आज पूरा 1 महीना हो गया, क्या लिए? शाक सब्जी दाल दूध सब बंद। तो बोले लेते क्या है? सुबह सुबह देखते हो ना मुझे आप फेसबुक पे, इंडिया आस्था पर, इंडिया टीवी पे,
तो आजकल मैं जो खाता हूं आपको अभी आधा घंटे बाद बताऊंगा। हाँ? क्या खाता हूं? 1 चम्मच च्यवनप्राश, 1 चम्मच कोलेजन प्राश, 1 चम्मच बालप्राश। बालप्राश इसलिए खाता हूं बच्चा जैसा रहूं। हाँ? च्यवनप्राश इसलिए खाता हूं, च्यवन ऋषि बूढ़े होकर के जवान हुए थे, हमने कहा हम तो बूढ़ा होना ही नहीं है। और बालप्राश और एक कोलेजन प्राश इसलिए, कोलेजन ना कोलेजन ये हमारी स्किन के लिए, स्किन पर 3 लेयर हैं। नीचे के लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस, क्या बोलते हैं? बीच वाली को कहते हैं डर्मिस और ऊपर वाली को कहते हैं एपिडर्मिस। थोड़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी सिखा देता हूं, फिर पूरा न्यूट्रिशन और ये सब भी बताऊंगा आगे, ठीक है? जो है इसको यहां बस रहने दो। हाँ, सब माल ले आए हमारे बालक। हाँ, तो अब ये हम खाली कोई प्रदर्शन के लिए नहीं करते, जरा सुनो गौर से। हम सूक्ष्म आहार लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो? सूक्ष्म आहार। हाँ? अब लोगों ने क्या लेना शुरू कर रखा है? पेट भर भर के खाते हैं। हम 1 गोली लेते हैं इम्यूनोग्रिड, 1 लेते हैं करक्यूमिन गोल्ड, 1 लेते हैं न्यूट्रिला डेली एक्टिव और 1 लेते हैं हम स्वर्ण शिलाजीत। अब हम यहां तो सर्दी है ही नहीं, बहुतों को तो यहां भी सर्दी लगती है। जो है हम रहते हैं -5 डिग्री में सर्दियों में, और मैंने -20 डिग्री तक तो मैं ऐसे ही रहा हूं, तुम्हारे सामने जैसे बैठा हूं। -20 तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और राजस्थान में ये शरीर का जन्म हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर हुआ, वहां माइनस तो जाता ही है। ये जो नारनौल, चूरू, झुंझुनू ये जो इलाका है ना, माइनस तक जाता है टेम्परेचर, और तब भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना। और गर्मियों में 50। एक बार तो मैं राजल देसर था और मैं उसके अगले दिन यूके जाना था। चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तो 50 डिग्री टेम्परेचर, और उसमें योग कर रहे तो हमारे दाढ़ी मूछ से चारों तरफ से पसीना चूरा। बोले बाबा लू लग जाएगी। मैंने कहा हमें लू नहीं लग सकती। क्यों? शरीर को संभाल के रखा हुआ है, तुम्हें सर्दी लग जाती है। योग नहीं करोगे तो सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। सर्दी भी बढ़ेगी तुम्हारे भीतर, गर्मी भी बढ़ेगी। चारों तरफ, मैं एक लोक भाषा का शब्द बोल रहा हूं, चारों तरफ बीमारियां घात लगाए बैठी है। योग नहीं किया तो सर्दी भी पीछे पड़ेगी तुम्हारे, गर्मी भी पीछे पड़ेगी, कोरोना भी पीछे पड़ेगा, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरल डिजीज, चारों तरफ पोल्यूशन बहुत है, रेडिएशन बहुत है, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेज हैं। योग नहीं किया तो कोई भी बीमारी भीतर घुस जाएगी। ये तो कम्युनिकेबल डिजीज की बात की, सर्दी गर्मी की बात की। अंदर से ही बीमारी पैदा हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, वही रोग है। इसी का नाम है बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? देखो 5 मिनट में सारी बीमारियों का रगड़ा झगड़ा खत्म। ओबेसिटी क्या है? तुम्हारा लाइपोजेनेसिस बढ़ गया है, लाइपोलाइसिस कम हो गया है। अब देखो ये जो बच्चे बैठे हैं हमारे साथ, इसका ये जो इधर आ गई है, एक इसने देख लिया कि इधर माल है, इधर चलो, इधर आओ, आ गया। हाँ, तो क्योंकि आपको रोज बेटा 1 चम्मच घी खाना है, 1 चम्मच बालप्राश खाना है, ये आप ही को मिलेगा भी, है ना? रोज 1 चम्मच ये खाना, 1 चम्मच ये खाना, और जो है इसका लाइपोलाइसिस हाई है,
अभी इसका ए छोटी गुड़िया इधर आ, हाँ इसके पीछे इसकी मम्मी आएगी, इधर बैठ। अब मैं इसका अभी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था तो इसका थोड़ा लाइपोजेनेसिस बढ़ गया है। लाइपोजेनेसिस बढ़ेगा तो शरीर फैट को इकट्ठा करना शुरू कर देगा। लाइसिस बढ़ेगा तो ऐसे रहोगे और बैलेंस रहोगे तो ऐसे रहोगे। तुम्हारे बीच में है? हम बैठे हुए देख रहे हो ना। तो ये मोटापा क्यों बढ़ता है? लाइपो सुन लो जरा गौर से, क्या बताया? लाइपोजेनेसिस बढ़ने से क्या बढ़ता है? मोटापा। लाइपोजेनेसिस बढ़ाओगे तो मोटापा बढ़ेगा। लाइपोलाइसिस बढ़ाओ तो शरीर में फैट अपने आप ही बॉडी बर्न कर देती है। न कोलेस्ट्रॉल, न मोटापा, न कोई इन्फ्लेमेशन, न कोई टॉक्सिन्स, न कोई ऑक्सीडेंट्स। ये तो मोटापा। अब इसको कैसे बैलेंस करें? गोधन अर्क पियो। गोधन अर्क जो पिएंगे तो मोटापा भी घटेगा और शरीर में कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशंस, वात पित्त कफ दोष, कोई दोष नहीं बचेगा। सुबह उठ करके 1 चम्मच गोघृत पान कर लो, सारे शरीर की शुद्धिकरण, और 1 चम्मच गोघृत पान कर लो तो पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाएगी। हम सनातन धर्मियों की तो गोमाता ही हमें सब बीमारियों से बचाने में सक्षम है। बोलो गोमाता की। ये है गोमाता की जय का मतलब। सुबह उठ के आज जितने भी मोटे मोटे भाई बहन हैं, एक गिलास गोमूत्र लो, इसमें 1 चम्मच गाय का मूत्र, आधा 1 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच गोमूत्र डाइल्यूट करके पी जाओ सुबह उठते ही। जीवन में कभी कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ये जो अच्छा ये टेस्ट कराते हैं बीमारी क्या है, चलो लीवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब करा करके कम से कम सारे टेस्ट कराओ तो 5 लाख रुपए का बिल बैठता है। लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्रेन का सब एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब कराओगे 5 लाख रुपए। मिलेगा क्या? टेस्ट कराने से क्या मिलेगा? जैसा शरीर चलना चाहिए, जैसे ईज वे में बॉडी चलती है, वो ईज है कि डीज है, डिजीज है, वो ऑर्डर में है कि डिसऑर्डर में है। जैसा चलना चाहिए वो ऑर्डर, और जैसा नहीं चल रहा वो डिसऑर्डर, डिसऑर्डर डिजीज। जैसा रहना चाहिए वैसा ठहर रहे तो स्वस्थ, और जैसा ठहरना चाहिए शरीर को, इंद्रियों को, मन, चित्त, चेतना, आत्मा को, आत्मा का तो कोई टेस्ट है ही नहीं, इंद्रियों का भी, मन का भी कोई टेस्ट है ही नहीं। ये तो सारा शरीर पर ही धींगा मस्ती चल रही है। अभी तो बहुत सरफेस पर हैं हम। इसमें जो बीमारियां हो रही हैं, तुम 5 लाख रुपए खर्च करके जो पता करते हो, मैं थोड़ी सी बात कह करके उसको पूरा कर दे रहा हूं 5 सेकंड में। जितने भीतर दोष बढ़े हुए हैं यही रोग हैं। तुम निर्दोष हो जाओ, निरोग हो जाओ योग करके। लो 5 सेकंड की बात है। गोमूत्र पियो, सारे दोष खत्म, निर्दोष हो गए, लो निरोग हो गए। अब ये बात मैं कह देता हूं तो ये जो मेडिकल माफिया है, ड्रग माफिया है, ये सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अरे बोले बाबा तो हमारी दुकान ही बंद कर देगा। तेरे को तेरी दुकान चलानी है, मुझे पूरा संसार चलाना है, क्योंकि सारा संसार मेरा परिवार है, तेरे लिए व्यापार है। बात समझ में आई? मोटापा बीमारी नहीं है, ये लाइपोलाइसिस कम हो गया, लाइपोजेनेसिस बढ़ गया। शुगर क्या है? पेन क्रियाज ने थोड़ा काम करना कम कर दिया, तो एक तो इसको अवसर दो उभरने का, खाना कम खाओ, मेथी के पानी पर उपवास करो, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एटीएम की सब्जी लो, खीरा, करेला, टमाटर का जूस लो, कपालभाति, मंडूकासन, पवन मुक्तासन करो। ये पॉइंट दबा लो, ये थायराइड का पॉइंट है। किसी का थायराइड गड़बड़ा है, कपालभाति करते करते दबाओ। किसी को शुगर है तो यहाँ से दबाओ, किसी को आंखों की दिक्कत है यहाँ से दबाओ, कान की दिक्कत है यहाँ से दबाओ। शरीर अंदर से कमजोर पड़ जाता है ना, तो पेनक्रियाज कमजोर पड़ गया तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले, पॉइंट दबा ले, मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले ले, पेनक्रियाज ठीक।
लीवर कमजोर पड़ गया, ये पॉइंट दबा ले, लिवोग्रिड ले ले, थोड़ा खान पान में ठीक कर ले, सुबह सुबह अनार खा, बकरी का दूध पी। मैं तो धीरे धीरे ये करने वाला हूं कि प्राकृतिक तत्वों की इतनी महिमा बताने वाला हूं कि सारा देश प्रकृति की उपासना करे। यही मूल प्रकृति ही मूल संस्कृति है, यही सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति के नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास वहीं से शुरू कर रहे हैं। बहुत से लोग चिलम उड़ा रहे हैं, बहुत से लोग बोले ये बाबा ऐसा, वो बाबा ऐसा। मूल तत्व धर्म का गायब और कुंभ के नाम पर जो कंटेंट चल रहा है 90 से 99% वाहियात चीजें चला रखी है। कुंभ में उसकी आंखें कैसी, सबसे सुंदर औरत कौन सी, सबसे सुंदर पुरुष कौन सा। अरे ये कुंभ है। हमारे यहां सुंदरता शरीर से नहीं, शील से मानी गई, आचरण से मानी गई है। सुंदर जीवन होना चाहिए, चमड़ी दमड़ी के पीछे मत पगलाना। अच्छा, हमारे भगवान कृष्ण जी का सुंदरता के साथ नाम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? श्याम सुंदर। क्या है बोलो? श्याम सुंदर। बोले इसकी चमड़ी गोड़ी है, ये सुंदर। अब जिनकी चमड़ी गोड़ी है मेरे से नाराज ना हो तो एक बात कह दूं, नाराज हो भी जाओगे तो मेरा क्या बिगाड़ोगे भाई? जिनको भगवान ने तसल्ली से बनाया है ना, वो है श्याम वर्ण के। और जिनको भगवान ने मतलब एक स्टैंडर्ड से बना दिया, स्टैंडर्ड वाला कलर, वो है हमारे वर्ण के। और जो थोड़े जल्दी जल्दी में बना दिए वो थोड़े गोरे गोरे रह गए। तो इन चक्करों में मत पड़ना, ये तो कलर है। इन चीजों में क्यों? ये तो हंसी मजाक की बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान कोई भी काम स्टैंडर्ड से ही करते हैं। ये तो हंसी मजाक की बात है। लेकिन अपने मन को संतोष देने के लिए जो श्याम वर्ण के हैं उनको इस सोचना चाहिए भगवान ने हमको तसल्ली से बनाया, कोई दिक्कत नहीं, इन चक्करों में मत पड़ना। खैर, तो मैं कह रहा था पेनक्रियास की कमजोरी, शुगर, लीवर की कमजोरी, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर कैंसर। अरे भाई, लीवर मजबूत होगा तो उसके ऊपर फैट की लेयर नहीं जमेगी, फैटी लीवर नहीं होगा। लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस। हमारे भाई के लड़के का क्या नाम है, गोधन अर्क और लिवोग्रिड पी करके ठीक कर लिया हेपेटाइटिस। अरुणेंद्र के लिए जोरदार ताली बजाओ। उसके सैकड़ों मित्र, क्योंकि जब कोई बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाता है ना तो उसी के रोगी आकर के मिल लेते हैं, तो उससे हॉस्पिटल में मिलने लग गए। अरे तेरे को क्या हो गया? बोला हेपेटाइटिस। तेरे को क्या? बोला हेपेटाइटिस। तो क्या किया सबने? गोधन अर्क पिया और लिवोग्रिड ले लिया, लो सारे के सारे ठीक। ये लाइव एग्जांपल बता रहा हूं आपके साथ अरुणेंद्र का। एक बच्चा मेरे पास अभी आया गुजरात से, 80 करोड़ उसका वायरस लोड था। 80 करोड़, यूट्यूब पर देख लेना, इसमें फेसबुक पर। कितना? 80 करोड़। गोधन अर्क पिया, लिवोग्रिड लिया, 80 करोड़ से हो गया सीधा 1 करोड़। लो, अब थोड़ी देर में नेगेटिव आ जाएगा, लीवर गड़बड़ है जी। और कहते हैं लीवर की कोई दवाई नहीं, एलोपैथी में कोई भी लीवर की दवाई हो तो बताओ। और जब मैं ये कह देता हूं कि भाई आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा एलोपैथी से बहुत एडवांस है, ये कहते हैं ये बाबा जी बोले जो है, ये तो दुराग्रह रखते हैं किसके प्रति कि योग को अच्छा बताते आयुर्वेद। अरे अच्छा है इसलिए बताता हूं, मैं कोई पक्षपात पूर्ण बात नहीं करता। अब किडनी के लिए देख लो, एलोपैथी में किडनी के लिए कोई दवाई नहीं है, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। हम रिनोग्रिड दे करके, नीम के, पीपल के पत्तों का रस, कासनी का रस, गोखरू धनिया का रस, पुनर्नवा का पंचत्रिण का रस पिला करके जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ उसको रिवर्स कर देते हैं, प्रोटीन लीकेज उसको ठीक कर देते हैं। इससे पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्ट पूरा ओवरी सब अंदर की गांठ करो, कपालभाति करो, किडनी ठीक। लो, ऐसे ही थायराइड में थायरोग्रिड धनिया का पानी, फेफड़े में श्वास आ रही ब्रोनकोम, प्रोस्टेट में प्रोस्टोग्रिड, इनफर्टिलिटी में महिलाओं को संतति सुधा और नारी कांति, पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड।
ऐसे ही अर्थराइटिस में ऑर्थोग्रिड पिरानिल गोल्ड, ऐसे ही हार्ट में कार्डियोग्रिड हृदयामृत, मस्तिष्क में मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा, आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड, और पूरी इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई है तो इम्यूनोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड लो। और ऐसे हाथ पैर कांपते, इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड देते हैं ना, अनुलोम विलोम ज्यादा करा देते, चलो अनुलोम विलोम करो। आप भी करो बाबू, इससे दिमाग बहुत तेज हो जाता है। अब वन्य का दिमाग तेज है कि प्रिशा का? ये तो कहेगी मेरा ही तेज है। हाँ। बच्चों में तो ये था, आई एम ए जीनियस बॉय, आई एम ए जीनियस गर्ल, आई एम ए जीनियस सोल। चलो करो अनुलोम विलोम। इनके जीन्स भी बड़े अच्छे वाले हैं। सिंह साहब की मेमोरी जितनी आयु बढ़ रही है, वृद्ध का अर्थ हमने बोला था ना, बढ़ा हुआ, ज्ञान बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, करुणा बढ़ रही है, पुरुषार्थ बढ़ रहा है, दिव्यता बढ़ रही है। टेस्टिंग करते रहते हैं। कोई मिला तो बोले कल इतने लोग मिले थे, एक लाइन से नाम याद करके 10 15 20 आदमियों के नाम गिना देते हैं। मीटिंग चल रही है, 25 आदमियों के नाम याद कर लेते हैं। इतना तो मैं भी याद नहीं करता। मैंने कहा ठीक है, जो भी है ठीक है, हम तो भगवान के नाम में ही ठीक है। 20 आदमियों के 25 आदमियों के नाम जो मीटिंग कर रहे हैं उसी समय याद रख लेते हैं। इतनी तेज मेमोरी है। तो बेटा दिमाग इधर से आया हुआ है, ठीक है, उधर से ये ट्रेवल कर रहा है इधर से इधर होकर के। ये चक्र है। हमारी मेधा बड़ी ऊंची थी, हमारी ऋषियों की। या मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया अग्नि मेधा विनम करो। चलो, हम गायत्री मंत्र में क्या मानते? धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान अच्छी बुद्धि देना, अच्छी मति देना। और ज्यादातर लोग क्या मांगते? संपत्ति मांगते। अरे मति मांग, संपत्ति तो अपने आप आ जाएगी। और कुमति है ना तो संपत्ति भाग जाएगी, फिर विपत्ति में पड़ेगा। तो अनुलोम विलोम सब करो। तो मैं कह रहा था बीमारियां हैं ही नहीं। योग, आयुर्वेद, जीवन विज्ञान, प्रकृति विज्ञान जीवन जगत को ठीक से नहीं समझते, यही बीमारियां हैं। ये तो फिजिकल बीमारियों की बात की मैंने। अच्छा, मन में निराशा, हताशा, मायूसी, किस बात के लिए? अजीब बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। ये जितने भी पाखंडियों का धंधा चल रहा है ना, ये कायर कमजोर बुजदिल, कायर कमजोर बुजदिल, निराश, हताश, उदास, ऐसे लोगों ने इन पाखंडियों को चमका रखा है। हमारे ऊपर भूत चढ़ा हुआ, हमारे ऊपर प्रेत चढ़ा हुआ है, हमारे ऊपर शनि केतु चढ़ा हुआ है। अच्छा, आदमी छटंगी सा नहीं, इसके ऊपर सब चढ़ेंगे। शनि केतु राहु भूत प्रेत डाकिनी शाचिनी पिशाचिनी काल सर्प दोष पितर दोष। अरे तो है कितना सा, 5 फीट का सारा तेरा कद काठी नहीं। शनि धरती से कितना 9 लाख किलोमीटर दूर है करीब, और धरती से कितना गुना बड़ा है? 3 या 4 गुना ज्यादा बड़ा। हाँ, और भी बड़ा होगा, 5-6 गुना बड़ा होगा। धरती से 5-6 गुना बड़ा, 9 लाख किलोमीटर दूर तेरे ऊपर आके चढ़ा। तू ही मिला उसको। मेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है। मैंने कहा किधर है? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता। यूं देख रहा है, शनि चढ़ा हुआ है। कोई ग्रह किसी पर चढ़ता नहीं है। हम ग्रहों पर चढ़े हुए हैं। अच्छा, पृथ्वी पर हम चढ़े हुए हैं, पृथ्वी हम पर चढ़ी हुई है। हम पृथ्वी पर हैं, हम उसके आश्रय से हैं, हम उस पर बैठे हुए हैं, हम उस पर चढ़े हुए हैं। आदमी भी अब जा रहा है ना मंगल पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। ट्रंप के आने के बाद एलन मस्क के इरादे बड़े बुलंद हैं कि अब तो दूसरे ग्रह पर भी चढ़ूंगा। तो सुनो, हम पर कोई ग्रह नक्षत्र चढ़ता नहीं है। सब आशीर्वाद दे रही है, सारी प्रकृति आशीर्वाद दे रही है। तो क्या करो? माता पिता गुरु भगवान का अनुग्रह जिनके ऊपर है, उन पर कोई ग्रह दोष वास्तु दोष नहीं होता है। तो इन चक्करों में मत पड़ा करो। कमजोर मत मरो, कमजोरी ही बीमारी है। तो बोल रहे थे, बोले बाबा जी उपवास करेंगे तो कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे? कमजोर नहीं पड़ोगे। तो चलो। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इतना ज्यादा समय हो गया। ये तो मैंने देखा अभी समय हो गया 6:30। बातों बातों में पता ही नहीं लगता। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गवाया, किया कभी न भजन।
ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया।